गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन श्रीजी पब्लिक स्कूल क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। 10th क्लास में हिंदी कोर्स ए में आज हम पाठ 3 लखनवी अंदाज यशपाल जी के द्वारा रचित एक बड़ा ही ललित विचार प्रधान निबंध है, उसकी पार्ट 1 को पढ़ेंगे हम। और इस पार्ट 1 में हम केवल 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, लेखक की रेल यात्रा और नवाब साहब का भाव परिवर्तन। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पाठ के ऊपर। लखनवी अंदाज लेखक ने ऐसे नवाब को अपने वर्णन का विषय बनाया है जो लेखक के साथ अपने नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाकों की जगह खीरे की फाकों को खाने की जगह मात्र सूंघ कर फेंक देता है। ऐसे व्यक्ति का वर्णन है। और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाक को बाहर फेंकता जाता है। अब आप ही बताइए, क्या किसी वस्तु को सूंघने मात्र से पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। लेकिन वो नवाब थे, अपनी रईसी को, नवाबी को, अपनी शान और शौकत को लेखक को दिखा रहे थे। और इतना ही नहीं, वो एक एक खीरे की फांक को सूंघकर फेंकने के बाद डकार मारते हैं। और डकार मारने का मतलब होता है पेट भर गया है। और तृप्त होने का नाटक करते हैं, हाँ अब मैं झिक गया हूं। उनके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना की, बिना विचार की, बिना पात्रों की नई कहानी लिखी जा सकती है। जो किसी चीज को खाए बिना पेट भर सकता है, तो बिना पात्रों के, बिना विचार के, बिना घटना के ही कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कहानी के लिए पात्र, घटना, विचार का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट लेते हैं, लेखक की रेल यात्रा। लेखक मितव्ययी किस्म का व्यक्ति था। सो उसने पैसे बचाने के लिए और एकांतवास के लिए और अपनी नई कहानी पर सोचने के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट ले लिया और सोचा खिड़की के सहारे सीट मिल जाएगी, वहां से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन भी किया जा सकता है। तो इसलिए उसने फर्स्ट क्लास का टिकट न लेकर सेकंड क्लास, द्वितीय दर्जे का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। अब भागते हुए लेखक ने गाड़ी को पकड़ा। लेखक का अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सीट पर लखनऊ के नवाबी किस्म के व्यक्ति बैठे हुए थे, जो सफेद पोश थे, पालथी मारकर आराम से सीट पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ था। तौलिया पर 2 चिकने से खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब ने उनकी तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं घुमाई। सीट के नीचे से जल से भरा हुआ लोटा निकाला, खीरों को उठाया, खिड़की से बाहर किया और धोने लगे। तो लेखक से जब उन्होंने परिचय नहीं किया, तो लेखक ने भी परिचय नहीं किया। लेखक आत्मसम्मान किस्म का व्यक्ति था। आत्मसम्मान लेखक का जाग गया। तो एक दूसरे को, लेखक भी और नवाब साहब भी एक दूसरे को कनखियों से देखने लगे। दूसरा पॉइंट, नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अब क्या होता है, लेखक सामने बैठकर नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और उन्हें अब ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कोई सफेद पोश मेरे जैसा भद्र पुरुष कोई उन्हें देखे, और उन्होंने अकेले में सफर काटने के लिए खीरों का सहारा लिया होगा, खीरे खरीद लिए होंगे। लगता है उन्हें अब कोई सफेद पोश सामने खीरा हुआ खाता देखे तो उनको संकोच हो रहा होगा। इसलिए नवाब साहब मुझसे अपनी नजरों को छुपा रहे हैं।
नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते और स्थिति पर गौर करते, उधर लेखक भी खिड़की से बाहर देखता और स्थिति पर गौर करते, यानी एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल नहीं रहा था। अब नवाब साहब ने अचानक, अब तक तो ये व्यवहार था, अब उनके व्यवहार में एक अचानक परिवर्तन हुआ और कहा कि आप क्या खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक को नवाब साहब का इस तरह का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने कहा शुक्रिया, धन्यवाद, केवला शौक फरमाएं, आप अपने शौक को पूरा करें। अब यहाँ से आगे का जो कहानी है उसको पार्ट 2 में हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।